चलो सुनो गौर से, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, हम लोग ने सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला कर लिया, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी जो पिछले दोनों क्वेश्चन हम लोग ने किए थे, दोनों क्वेश्चन जो हम लोग ने किए थे, चलो वहां पे चेक करते वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आते हमारे मोहन एंड गणपत के क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स सोच समझ के सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा, क्योंकि नया वाला तो कुछ सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, बल्कि नए वाले के लिए ओल्ड वाले बेचारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो सैक्रिफाइस रेशो निकलेगा सिर्फ एंड सिर्फ मोहन एंड गणपत का। चलो अभी सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एंड ये निकलेगा सिर्फ एंड सिर्फ मोहन एंड गणपत का। स्टूडेंट्स आपको समझ रहा रहेगा, चंद्रकांत का नहीं आएगा, बल्कि चंद्रकांत के लिए मोहन एंड गणपत सैक्रिफाइस कर रहा है, इसके लिए सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ एंड सिर्फ आएगा मोहन एंड गणपत का। सैक्रिफाइस रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है मोहन का? दैट इज 2/5। मैम 2/5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है 2/5, ठीक है चलो 2/5। न्यू रेशो क्या है? 6/20। न्यू रेशो कहाँ है? 6/20। क्या है कहाँ से दिख रहा है आपको न्यू रेशो 6/20? हम लोग ने इतना तामझाम करके कैलकुलेट तो किया है तीनों का न्यू रेशो। सो मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 6/20, ठीक है। सेम चीज करेंगे हम लोग गणपत के साथ। गणपत का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5, एंड उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है गणपत का, गणपत मतलब बीच वाला, दैट इज 9/20। चलो क्या ये माइनस होना पॉसिबल है? नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मैचिंग करना है। मुझे यहाँ पे 20 लाना है, यहाँ पे 20 लाना है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो अगर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 एंड 5 × 4, 6/20, ये तो ऑलरेडी है ये। सेम यहाँ पे मुझे 20 लाना है, सो मुझे यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/20। सो 8 - 6/20 एंड 12 - 9/20। सुनो ओए लड़के लोग लड़की लोग दोनों सुनो, 8 में से 6 गया, बोलो बचेगा कितना? 2, एंड 12 में से 9 गया, बचेगा कितना? 3। मैंने क्या बोला था? आपका सैक्रिफाइस रेशो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपके ओल्ड रेशो इतना ही आएगा, मतलब समझ लेना आपका आंसर सही है। चेंज हो सकता है, डरने की बात नहीं है, चेंज हो सकता है। यहाँ पे सेम आया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो चंद्रकांत मोहन वाला क्वेश्चन बिलोंग्स टू दैट मोस्ट ऑफ द वाली कैटेगरी। यहाँ पे इनका ओल्ड रेशो चल रहा था 2:3, एंड इनका सैक्रिफाइस रेशो भी आया 2:3, ठीक है। चलो अभी हम लोग सेम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। राम एंड श्याम ओल्ड पार्टनर्स थे। मैम सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ किसका निकलेगा? ओल्ड पार्टनर्स का। सो माय सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला गोज लाइक दिस, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मेरे पास है, एक जगह पे है राम, दूसरी जगह पे है श्याम। राम का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, करण आने से पहले ये लोग बांटते थे आधा, मतलब ये हुआ ओल्ड, एंड आने के बाद बांटने लगे 1/3। ये देखो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों का। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सो इसका एलसीएम निकलेगा 6। इसका एलसीएम क्योंकि इसको भी 3 नहीं बना सकते, इसको भी 2 नहीं बना सकते, सो एलसीएम आएगा 6। सो 3 - 2/6, सेम टू सेम 3 - 2/6, यहाँ पे आएगा 1,
यहाँ पे भी आएगा 1। मतलब ये वाली केस में भी हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं कि हमारा क्या सेम है, सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो की बराबर ही है। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, एंड इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 से, तब जाके 3 - 2 6। सो आंसर्स गिव्स मी सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। मतलब यहाँ पे भी हम लोग सक्सेसफुल हो गए। जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे तो साथ में 2 चीज़ें लेके आएंगे। दैट इज, पहली वाली चीज़ है आपका क्या, कैपिटल एंड दूसरी वाली चीज है गुडविल। ठीक है, अभी कैपिटल हम लोग ने देख लिया था, उन्होंने 1 करोड़ का कैपिटल लाया, 50 किस में लाए, कैश में लाए, एंड 50 किस में लाए थे, गुड एसेट में लाए थे। ये सारी चीज हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल कितना लाना है ये आपके हिसाब से भी नहीं तय होगा, मेरे हिसाब से नहीं। हम लोग ने गुडविल कैलकुलेशन के 2 मेथड भी कर लिए, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। अभी मैम हमें ये नहीं समझ रहा है कि गुडविल का करे क्या। हम लोग ने कैपिटल तो देख लिया, जब कैश लाया तो एंट्री पास की हम लोग ने कैश टू कैपिटल, असेट लाया तो एंट्री पास की असेट टू कैपिटल। अभी लेकिन मैम जब गुडविल लाएंगे तो कुछ एंट्री पास करनी है कि नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जब गुडविल ला रहे हैं तो भी उसकी हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना मैंडेटरी है। क्योंकि हम लोग ने गुडविल को क्या किया है, वैल्यू किया है, वैल्यू करके उसको हम लोग ने रुपीज़ में लाया है, एंड रुपीज़ अभी पैसा लेने का टाइम आ गया है। पैसा लेने का टाइम आ गया है। राम एंड श्याम ने उसका नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, आपको पता है। इसके लिए करण गुडविल का पैसा तो देगा। अभी करण गुडविल का पैसे कैसे दे सकता है, उसके हिसाब से क्या क्या मेथड्स है वो देखते हैं हम लोग। मिस्टर करण को हम लोग ने मांगा गुडविल का पैसा, कितना मांगते हैं, गुडविल का पैसा हम लोग ने करण से मांगा 75,000 रुपीज़। चलो, क्योंकि 2 स्टार का नाम बनाने के लिए राम एंड श्याम ने बहुत मेहनत की, तो करण को बना बनाया बिजनेस मिल रहा है। सो किसको पैसे देने पड़ेंगे, करण को पैसे देने पड़ेंगे। सो गुडविल के पैसे देने के लिए ना करण के पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले बेटर ऑप्शन में जाते हैं जिसमें पैसा आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो मुझे चिल्ला के बोलता है अगर करण आपको गुडविल का पैसा कैश में दे रहा है ना, अगर गुडविल का पैसा कैश में दे रहा है तो वो मेथड का नाम है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड। अंडर प्रीमियम मेथड जो न्यू इनकमिंग पार्टनर जो आने वाला है वो आपको गुडविल का पैसा कैश में देगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास कैश आ रही है, जैसी कैश आ रही है दिमाग में फटाक से एंट्री तैयार होनी चाहिए। कैश आ रही है लेकिन किसके नाम से आ रही है, कैपिटल के नाम से नहीं आ रही है, अभी वो कैश आ रही है गुडविल के नाम से। कैश आ रही है, करण जी हमें कैश दे रहे हैं, लेकिन ये जो कैश दे रहे हैं वो कैपिटल के नाम पे नहीं दे रहे, बल्कि राम एंड श्याम की मेहनत के लिए दे रहे, राम एंड श्याम के पसीने के लिए दे रहे, राम एंड श्याम के रेपुटेशन के लिए दे रहे, 2 स्टार होटल के रेपुटेशन के लिए दे रहे, दैट इज गुडविल के लिए दे रहे। सो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री क्या आएगी, जैसे ही न्यू पार्टनर गुडविल कैश में आता है फटाक से 2 एंट्री आनी चाहिए। पहली एंट्री है आपकी, हमारी पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है। मुझे रियल वाले ने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो आने दो,
आ रहा है तो आने दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा करण के कैपिटल के नाम से नहीं आ रहा बल्कि मेरे फर्म में गुडविल के नाम से आ रहा है, तो गुडविल को क्रेडिट दे दो ना, गुडविल के नाम से पैसा आ रहा है तो। सो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल बीन गुडविल ब्रॉट इन बिजनेस, बीन गुडविल ब्रॉट इन कैश, इतना लिखा तो भी चलेगा क्योंकि कैश को मेंशन करना ज़रूरी है। क्यों? इसका सीरियसनेस आपको सेकंड मेथड में समझेगा। फिलहाल हम लोग ए कर रहे हैं, बी देखा नहीं है अभी तक। बीन गुडविल ब्रॉट इन कैश, क्या ये चीज़ क्लियर है? पक्का? पैसा लाया गुडविल का, हमारे पास आया, हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पैसा आ रहा है, किसके नाम से आ रहा है? गुडविल के नाम से आ रहा है, ठीक है। देन जैसे ही हम लोग ने राम एंड श्याम ने देखा कि करण ना हाथ में बैग लेके आ रहा है, उसके बैग के ऊपर लिखा है करण जी बैग लेके आ रहे हैं, बैग में लिखा है गुडविल का पैसा है 75,000, वैसे ही हम बुक्कड़ लोग आ गए। कौन है हम बुक्कड़ लोग? दैट इज़ राम एंड श्याम, क्योंकि स्टूडेंट्स ये उसका हक है, ये जेन्यून वाले पैसे उनको तो मिलने चाहिए ना, क्योंकि गुडविल उन्होंने क्रिएट किया है मार्केट में। कल जाके मुकेश अंबानी अगर रिलायंस बेचते तो गुडविल का पैसा मुकेश अंबानी जी को मिलेगा, क्योंकि डिसीजन लिए है, रेपुटेशन है मार्केट में, नाम बनाया रखा है उन्होंने अभी तक धीरूभाई अंबानी के बाद में, ठीक है। सो गुडविल का जो 75,000 करण बैग लेके आ रहे थे तो किसने देखा? राम एंड श्याम ने। सो इट इज़ लॉजिकल ये जो पैसा है वो किसको जाएगा? किसको जाएगा? किसको जाएगा? सिर्फ एंड सिर्फ राम एंड श्याम को ही जाएगा। एंड ये चीज़ लॉजिकली दिमाग में डाल दो, क्योंकि गुडविल पे बाकी किसका हक नहीं है, जिन्होंने वो चीज़ को बनाया है उसका हक है। दैट इज़ मेरे दो रतन राम एंड श्याम। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप एंट्री कर रहे तो एंट्री आएगी, क्या दे रहे हम लोग उसको? गुडविल दे रहे, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल का पैसा जा रहा है 75,000। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एंट्री आएगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज टू राम कैपिटल एंड टू श्याम कैपिटल, टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। और एक लॉजिकल बात, चलो पकड़ के चलते, इसको 50 जाएगा, इसको 25 जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ के चलते 50 जाएगा 25 जाएगा। फिर से एक बार, गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000 टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। गुडविल का पैसा जब हम राम एंड श्याम के अकाउंट में डाल देंगे तो उनका कैपिटल का बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इनका कैपिटल का बैलेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा तो कैपिटल में क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके लिए टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, गुडविल का पैसा डाल दिया, बैलेंस खटाक करके बढ़ गया, इसके लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एंड स्टूडेंट्स 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 सुनो तो, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये होगा सिर्फ एंड सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो में। ये होगा सिर्फ एंड सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो में। जितना वो करण के लिए सैक्रिफाइस मिल रहा है उसकी भरपाई करके देने आया है गुडविल। सो इनको अंडर प्रीमियम मेथड अगर गुडविल ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो जाएगा सैक्रिफाइस रेशो में, तो वो जाएगा सैक्रिफाइस रेशो में। एक्सक्यूज मी, किस में जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो में। तो अभी आपको समझा कि सैक्रिफाइस रेशो का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। सैक्रिफाइस रेशो का यूज़ होने वाला है जब गुडविल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
जब न्यू इनकमिंग पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आ रहा है एंड वो गुडविल लेके जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, जब जब वो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे सिर्फ एंड सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो में। यहाँ पे अगर गलती से भी ओल्ड रेशो लिखा या ओल्ड रेशो से कैलकुलेट किया तो रॉन्ग हो जाएगा। भले आपका ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो सेम है, लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा बेन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among all old partners in sacrifice ratio, been goodwill distributed among old partners in sacrifice ratio। इसको लिख के मस्त अंडरलाइन करने का एग्जामिनर को दिखना चाहिए आपको आता है, एग्जामिनर को समझना चाहिए कि आपको चीज़ आती है। इज इट क्लियर? पक्का? मतलब करण जी आए बैग लेके 75,000 का, मैंने राम एंड श्याम को पैसा भी दे दिया। करण जी आए तो कैश टू गुडविल, गुडविल जैसे ही लेके आए तो ये भुक्कड़ लोग आए, पैसा दे दिया 1525। अभी स्टूडेंट्स उनके पास दो ऑप्शन है। अभी राम एंड श्याम के पास दो ऑप्शन है। राम के कैपिटल में पड़े हुए हैं, राम के कैपिटल में पड़े हुए हैं 50,000 एंड श्याम के कैपिटल में पड़े हुए 25,000। ये 50 एंड 25,000 किस चीज़ के है? गुडविल के लिए। अभी ये गधे लोग के पास दो ऑप्शन है। एक तो ये इनके कैपिटल में पैसा वैसे ही रहने देंगे, वैसे ही रहने देंगे, मतलब अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं ये पैसा ऐसे ही रहेगा, मतलब रिटेन्ड रहेगा, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। 50 डाल दिया, 50 वैसे ही कंटिन्यू करेंगे पूरे साल के लिए। दैट इज रिटेन्ड इन अ बिजनेस। अगर राम एंड श्याम, अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मतलब ही क्या? अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा रिटर्न कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री आएगी ज नहीं, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी एंट्री नहीं, डाल देने की एंट्री की, रिटर्न करने की एंट्री नहीं है। लेकिन अगर वो गधे लोग, अगर वो इंसान, अगर बुक्कड़ है, हावरे लोग हैं, तो फटाक से जैसी क्रेडिट हुआ तो क्या कर सकते? घर पे लेके जाएंगे। क्या कर सकते हैं? घर पे लेके जाएंगे। ठीक है, घर पे लेके जाएंगे ना स्टूडेंट्स। अगर वो घर पे लेके जा रहे हैं पैसा, मतलब वो जाएंगे, अकाउंट से पैसा निकालेंगे, पैसा निकलेगा मतलब पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, कम होगा, कम होगा, मतलब क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। मतलब राम के भी कैपिटल से पैसा चला जाएगा 50,000, श्याम के भी कैपिटल से पैसा चला जाएगा 25,000 एंड कैश आएगा कि चला जाएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हाँ, बिजनेस में गुडविल का पैसा आया था, अभी वो बिजनेस से पैसा चला जाएगा। राम एंड श्याम की बात नहीं कर रहे हैं। राम एंड श्याम के अकाउंट से पैसा चला जाएगा, बिजनेस से पैसा आएगा कि चला जाएगा? स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, हम लोग बुक कीपिंग है ना इंडिविजुअल की नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट संभाल रहे हैं। तो राम एंड श्याम अगर पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं गुडविल का, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म से 75,000 कम हो रहे हैं। सो क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। कितना पैसा चला गया? 75। अगर आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते तो यहाँ पे 50 से पैसा आया था 75,000, तभी कैश अकाउंट मैंने पार्टनरशिप के अकाउंट में डेबिट किया था। अब चले गए तो पार्टनरशिप अकाउंट से भी चला जाएगा। जा रहा है, उसको रोक नहीं सकते, जाने दो, उसको क्रेडिट दे दो। पक्का? स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम लोग कर रहे थे प्रीमियम मेथड। अंडर प्रीमियम मेथड गुडविल का पैसा नया वाला पार्टनर किस में लेके आ रहा है? स्टूडेंट्स इसके ऊपर फोकस करना प्लीज़, यू नीड टू फोकस ऑन दिस वाली चीज़। अगर गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, फटाक से दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि ये प्रीमियम मेथड है। कौन सी मेथड है? प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड बोलेगा तो दिमाग में बत्ती खुलनी चाहिए। वो बंदा आ रहा है क्या लेके? क्या लेके? गुडविल की पेटी लेके, मतलब कैश टू गुडविल आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दिख रहा है ना सामने से आ रहा है। तो जैसे ही पैसा लेंगे हम लोग, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने, वो पैसा लेने के कुछ तो रीज़न रहेगा ना। सो वो रीज़न का नाम क्या है? गुडविल है ना। सो कैश टू गुडविल, एंड गुडविल जैसे ही आएगा, ये भुक्कड़ लोग आ गए तो ये भुक्कड़ लोग को दे दिया। ठीक है, मतलब उनके अकाउंट में डाल दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, दिख रहा है आपको। अगर कैपिटल क्रेडिट हुआ तो इनके पास दो ऑप्शन है, रिटर्न करेंगे तो नो एंट्री, रिटर्न करने की काय को एंट्री चाहिए मैडम? लेकिन लेके जा रहे हो तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से जो मैंने कैश लाया था वो कम हो जाएगा ना। सो राम कैपिटल, श्याम कैपिटल टू कैश अकाउंट। क्या चीज़ें क्लियर हैं?
पक्का। सो दिस डन विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ए पार्ट डन हुआ है प्रीमियम मेथड, एंड प्रीमियम मेथड के अंदर इसके ऊपर आपको ध्यान देना है बच्चा लोग, दैट इज सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, इसके बिना प्रीमियम मेथड अधूरा है। ठीक है, कौन सा रेशो? सैक्रिफाइस रेशो। प्लीज़ 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 प्लीज़, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा अंडर प्रीमियम मेथड ओनली थ्रू सैक्रिफाइस रेशो। गलती से भी ओल्ड रेशो चिल्लाना मत, ठीक है। अभी सेकंड मेथड है वैल्यू मेथड। अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर नया वाला जो पार्टनर है करण, अगर वो आपको गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा है, तो अगर नया वाला पार्टनर जो है करण, वो अगर गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा है, तो हम लोग एक नई मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है वैल्यू मेथड। स्टूडेंट्स, प्रीमियम मेथड कब पिक्चर में आएगा? जब वो करण है ना, जो नया पार्टनर है ना, पैसे की पेटी लेके आते हुए दिखेंगे। लेकिन वैल्यू मेथड पिक्चर में कब आएगा? जब उसके हाथ में पेटी नहीं है पैसे की। किसके लिए? गुडविल के लिए। गुडविल के लिए जब नया पार्टनर्स गुडविल की पैसे की पेटी नहीं लेके आ रहा है, तो बहुत दुख की बात है ना, बहुत ज़्यादा दुख की बात है ना। सो वो वाले सीन में हम लोग इसको इमरजेंसी मेथड को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ वैल्यू मेथड। अंडर वैल्यू मेथड हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? उसको येड़ा बना के उसके कैपिटल से पैसा हड़प लेंगे। अंडर वैल्यू मेथड फर्स्ट है गुडविल रेज्ड इन बिजनेस। गुडविल रेज्ड इन अ बिजनेस। ठीक है, करण जी आप पैसा नहीं देंगे, अरे करण जी आप पैसा नहीं अरे नहीं बोला ना। जब करण जी हमें गुडविल का पैसा बच्चा लोग कैश में नहीं दे रहे हैं ना, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी मेहनत की कमाई है, हम लोग ने पसीना बहा है, हम लोग ने रेपुटेशन बनाया है, हम लोग ने नाम बनाया 2 स्टार का। तू ऐसे नहीं दे रहा है ना, तुझको येड़ा बना के लेंगे। रुक अभी, गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। गुडविल कितना आ रहा है रे कैलकुलेशन करके? फटाक से बोला। और एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलना, गुडविल कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? मैडम गुडविल आ रहा है 75,000। मैडम गुडविल आ रहा है 75,000। फिर से इज्जत में पूछ रही हूँ, करण पैसा दे रहा है गुडविल का? नहीं है ना? ठीक है, चल मैं अभी एक नया अकाउंट बनाऊंगी, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट। तेरे पास नहीं है ना? चल एक नया अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनेगा। गुडविल का पैसा तू नहीं दे रहा है, फिर भी मेरे राम एंड श्याम ने बहुत मेहनत की है बिजनेस बनाने के लिए, ठीक है, तो उनको पैसा मिलना ही चाहिए ना। सो आपके हक का पैसा है, मैं आपके लिए झगड़ती हूँ। हम लोग ने एक नया अकाउंट बनाया, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल। बेचारे लोग ने बहुत मेहनत की है मैडम जी, इनको पैसा मिलना ही चाहिए। ठीक है ना, मैं समझ रही हूँ, मैंने पैसा दे दिया, लेकिन स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कैश आया ही नहीं है। डायरेक्टली हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट को पैदा किया, दैट इज गुडविल अकाउंट, जो पहले एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। नया पार्टनर आएगा तो गुडविल आना ही चाहिए, कैश में नहीं दे रहा है ना, तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन हमारा हक है, हम लोग को मिलना ही चाहिए वो पैसा। सो मैंने एक नया अकाउंट बनाया, दैट इज गुडविल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा था? कैश टू गुडविल आ रहा था, मतलब कैश के थ्रू गुडविल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं दे रहा है ना तू, सो डायरेक्टली गुडविल पैदा हो जाएगा। विदाउट कैश गुडविल पैदा कर दिया, दैट इज क्या? दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैश टू गुडविल नहीं आएगा, डायरेक्टली सेकेंड एंट्री। कैश नहीं आ रहा है ना, तो पिक्चर में दिखेगा ही नहीं वो सूटकेस लेके आ रहा है। सूटकेस लेके आ रहा था तभी कैश टू गुडविल हो रहा था ना, अभी सूटकेस दिख रहा ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग को हमारे हक का पैसा चाहिए, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो। 50 डाल दिया, 25 डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क 50-25 दिया किस बात का? गुडविल का। किस बात का दिया? गुडविल का। तो मैंने गुडविल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। फिर से रिपीट अगेन, प्रीमियम मेथड में
गुडविल आया, गुडविल दे दिया, मतलब यहाँ पे गुडविल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था। कैश में गुडविल आया, एक हाथ से गुडविल का पैसा मिला था, दूसरी हाथ खोल के फटाक से वो गुडविल का पैसा हम लोग ने पार्टनर्स को दे दिया, मतलब गुडविल हमारे पिक्चर से चला गया। समझ रहा है? टेक अ पॉज। प्रीमियम मेथड में कैश में गुडविल आया एंड गुडविल फटाक से डाल दिया तो हाथ में कुछ बचा ही नहीं। हाथ में गुडविल आया था, जैसे ही मुट्ठी खोली राम शाम आके हड़प के चले गए, मतलब गुडविल ऑटोमेटिकली कैंसल हो गया। एंड अगर आपको अकाउंट समझता है, यहाँ पे गुडविल क्रेडिट हुआ था मैडम, यहाँ पे गुडविल डेबिट हुआ। अगर डेबिट क्रेडिट अपोजिट में चलता है तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, ऑटोमेटिकली इफेक्ट नलीफाई करके जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे वो डेबिट हुआ है, मतलब कहना है इससे आपके अकाउंट मैथ्स के लैंग्वेज में प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हुआ था आया तभी, एंड जब चला गया तो माइनस हुआ। सो प्लस माइनस गिव्स माइनस का इफेक्ट गुडविल बचा ही नहीं था, उनके अकाउंट में चला गया था। सो यहाँ पे गुडविल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। लेकिन अंडर वैल्यू मेथड सिर्फ गुडविल अभी तक मैंने क्या किया है, पैदा किया है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पे गुडविल जाएगा ओल्ड रेशो में, यहाँ पे गुडविल जाएगा ओल्ड रेशो में। मतलब अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने गुडविल कैश में लाया ही नहीं है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो प्रीमियम मेथड में यूज होता है। अगर वैल्यू मेथड के हिसाब से जा रहे हैं, जो दिया हुआ क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है वही यूज करना पड़ेगा ना मैडम। तो मुझे अभी अंडर वैल्यू मेथड सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने की झंझट मारी नहीं है, ठीक है? पक्का? यहाँ पे गुडविल को क्या किया है, सिर्फ हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने गुडविल को सिर्फ क्या किया है, रेज्ड किया है। क्या किया है? यहाँ पे हम लोग ने गुडविल को क्या किया है, रेज्ड किया है। गुडविल को क्या किया है, रेज्ड किया है। यहाँ पे हम लोग ने गुडविल को क्या किया है, रेज्ड किया है। रेज्ड किया है मतलब गुडविल को पैदा करके रख दिया है, पैदा करके रख दिया है। कहाँ पे पैदा किया है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये चला गया है क्या? नहीं चला गया। सो अंडर दिस मेथड इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए। अंडर दिस मेथड गुडविल आपके न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। गुडविल कैंसिल नहीं हुआ है, आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल दिखेगा, दैट इज 75,000। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सिर्फ डेबिट का इफेक्ट दिया है, क्रेडिट दिया ही नहीं है। मतलब गुडविल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक जिंदा है, तो मुझे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा, तो वो दिखेगा मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल 75,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चला गया था, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे सिर्फ डेबिट हुआ है, क्वेश्चन मार्क क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने कैश में गुडविल लाया ही नहीं था मैम। सो कैश टू गुडविल आया ही नहीं, तो वो कैंसिल हुआ ही नहीं। सो अंडर दिस मेथड गुडविल आपका दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा? न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा, एसेट में दिखेगा 75,000 का गुडविल। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा ये करता है क्योंकि ये ध्यान में रहता है, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट देने के लिए भूल जाता है, जो कि आपको आना ही चाहिए। देख लेने का एक बार गुडविल कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए अपने पास स्मार्ट टेक्निक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। एम आई क्लियर? पक्का? वैल्यू मेथड में ही सेकेंड पार्ट गोज लाइक दिस। अंडर वैल्यू मेथड सेकेंड पार्ट है गुडविल रेज्ड होगा, एंड रेज्ड होके हम लोग उसको करेंगे इमीडिएटली रिटन ऑफ। गुडविल रेज्ड होगा एंड इमीडिएटली हम लोग उसको करेंगे रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब ऑफ 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 सुन के समझ रहा रहेगा, जैसे ही इसको यहाँ पे पैदा किया था रिटन ऑफ में उसको मार देना है।
रेज में सिर्फ पैदा किया था, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाया था, लेकिन जब गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम लोग तो गुडविल आएगा भी एंड चला भी जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। यहाँ पे वो बोल रहा था सिर्फ गुडविल को क्या करना है, रेज्ड करना है। सो गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ है ना, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ है ना, तो सबसे पहले मुझे रेज तो करना ही पड़ेगा ना मैडम। सो गुडविल रेज की एंट्री आती है आपको, गुडविल रेज की एंट्री आती है, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाओ, गुडविल मेरे लिए असेट है, असेट जब आता है तो डेबिट होता है, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000। जैसे ही गुडविल आएगा हम लोग किसको देंगे, टू राम कैपिटल एंड टू श्याम कैपिटल। जैसे ही गुडविल आएगा हम लोग राम को देंगे 50,000 एंड श्याम को देंगे 25,000। ठीक है, ये हुई गुडविल रेज्ड की एंट्री, ये हो गई गुडविल रेज्ड की एंट्री। लेकिन क्वेश्चन में बोला है गुडविल रेज्ड करके इमीडिएटली रिटर्न ऑफ भी करना है। स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑफ हमेशा ऑल पार्टनर्स में होगा। गुडविल को लाया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसके लिए लाया, राम एंड श्याम के मेहनत के लिए। जब रिटर्न ऑफ करना है, जब उसको मार देना है, तभी हम लोग को ऑल पार्टनर्स लगेंगे। जब गुडविल को हमारे पार्टनरशिप फॉर्म से हकल देना है तो हम लोग को लगेंगे ऑल पार्टनर्स। सो एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि अभी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, गुडविल को हकल देना है। हकल देने के लिए हमें चाहिए तीन जन बल्कि राम श्याम करण, एंड राम श्याम करण का एक ही रेशो है, दैट इज ऑल पार्टनर्स को गुडविल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जाएगा इन द सेंस उनके कैपिटल में डेबिट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या चीज़ क्लियर है? पक्का। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो मेथड का नाम है प्रीमियम मेथड, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि करण दिख रहा था सूटकेस में पैसे लेके आ रहा था, दैट इज 75,000, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट में जैसे ही गुडविल का पैसा दिखा करण लेके आते हुए, तो क्या है, राम एंड श्याम, तो इनको दे दिया कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। मेथड कौन सी है, प्रीमियम। फिर इनके पास दो ऑप्शन है, रिटर्न किया तो नो एंट्री, अगर विड्रॉ करके चले जाएंगे तो इनका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। जब बैलेंस में पैसे डाले थे तो क्रेडिट हुआ, अब बैलेंस से पैसे चले जाएंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पार्टनरशिप से पैसे चले जाएंगे। अगर तीन एंट्री आपने अगर देखा, पैसे आए उनको दे दिए एंड वो लोग लेके चले गए, मतलब गुडविल का पैसा एक भी अपने पार्टनरशिप के अकाउंट में बचा नहीं है। सेकंड बी है, जब करण हमें गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहे तो पिक्चर में आता है वैल्यू मेथड। हम एक नया अकाउंट पैदा करेंगे, दैट इज गुडविल अकाउंट, रेस्ट करेंगे, इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रेस्ट करना। रेस्ट करना मतलब राम एंड श्याम के कैपिटल में पैसा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है, लेकिन वो सामने से नहीं दे रहा है, तो किसको डेबिट किया मैंने, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया। ये वाली केस में गुडविल ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ नहीं, इसके लिए न्यू बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा असेट साइड पे। अगर गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, मतलब इमीडिएटली गुडविल अकाउंट में पैदा भी हो रहा है एंड रिटर्न ऑफ भी हो रहा है, मतलब गुडविल सामने सामने कैंसिल हो रहा है। सो ये वाली केस में गुडविल न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, गुडविल न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गुडविल डेबिट हुआ, यहाँ पे गुडविल क्रेडिट हुआ, मतलब सामने सामने इफेक्ट कैंसिल हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट ऑटोमेटिकली नलिफाइड हो गया। ठीक है, सो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री आएगा नहीं। गुडविल रेज वाली एंट्री आती है। रिटर्न ऑफ करना मतलब बुक से निकाल देना है। बुक से निकालने के लिए हम लोग को तीनों जन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तीनों जन का एक न्यू रेशो हम लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड किसको हकल देना है, हम लोग को गुडविल को हकल देना है। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जब क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करेंगे तभी ये ट्रीटमेंट आपको एक्चुअली समझेगा, लेकिन प्लीज़ ये एंट्री रट्टा मार लो।
समझा देने का काम मैंने किया है। कैसे याद रखना है, इट्स अप टू यू। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने ट्रिक बताई। यहाँ पे सूटकेस में पैसा लेके आ रहा है, सो कैश टू गुडविल। यहाँ पे भुक्कड़ लोग भाग के आएंगे, सो गुडविल टू कैपिटल। लेके जाएंगे तो पैसा चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मेथड, एक नया बच्चा पैदा होगा जिसका नाम है गुडविल, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम एंड श्याम। एंड यहाँ पे नेक्स्ट में मैंने रिटर्न ऑफ का भी सिंपल फंडा बता दिया है। जब गुडविल को उठा के फेंकना है तो 2 जन नहीं लगेंगे, 3 जन लगेंगे, 3 जन लगेंगे, 4 जन लगेंगे, मतलब ऑल पार्टनर्स लगेंगे। एम आई क्लियर? पक्का? स्टूडेंट प्लीज़ ये लिख के लेना, लिख के रखना। एंड जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।